गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवं मस्तु। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी डिमांड पे ग्रामर का पहला चैप्टर नाउन से स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्टिन्यूटी में होगा, निरंतर चलेगा और वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर में नाउन के साथ आया और मैं बहुत ज्यादा चीजों को लेंदी करके नहीं चलता। चीजें तो आप बहुत सारी चीजें डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेंगे बुक्स में, बट मैं केवल यहां एक्सप्लेन करूंगा, छोटी छोटी चीजों पे चर्चा करूंगा आपसे। नाउन तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नववर्ष आने वाला है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना कहूंगा, नववर्ष में बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को कि अगर जिद हो जीतने की तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ अध्ययन कीजिए और कोई सफलता प्राप्त करने से आपको रोक नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग एटसेट्रा। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को। टीचर प्रवीण सिंह, टीचर, विलेज, टाउन, सिटी, दिल्ली, कुछ भी, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। रिपीट करूंगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग। अब इसके काफी सारे पार्ट दिए हुए हैं, काफी सारे क्या, 5 नाम दिए हैं मैंने। इसको आप डिवाइड करोगे 5 हिस्सों में। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग। किसी खास व्यक्ति, खास स्थान, खास वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कोई भी हो सकता है, कोई प्लेस का नाम आप यूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो दिल्ली, आप लिख सकते हो, मेरा नाम लिख लो प्रवीण सिंह। आप लिख सकते हो गंगा, हिमालयाज, कोई भी, किसी भी चीज के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जो पूरे कास्ट की बात करती है। वह जो कॉमन नेम किसी को अगर दे दिया जाए तो वह आपका कॉमन नाउन है, किसी भी ग्रुप को। अब जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है। गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है। अगर मैंने बॉय के लिए मैंने बोल दिया साहिल, तो ये खास नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा। गर्ल के लिए मैंने बोल दिया लता, तो ये खास नाम होगा तो प्रॉपर होगा। मैंने प्लेस का नाम लिख दिया, एक मान लीजिए मैंने लिख दिया प्लेस, तो प्लेस तो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैंने इसी के लिए दिल्ली बोला तो प्रॉपर नाउन होगा। इसके साथ अगर रिवर, रिवर यूज कर दिया, सी यूज किया, ये सब कॉमन नाउन है। हाँ, कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। एक सिचुएशन है जहां पे बनेगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे जरूर। लेकिन अभी बस इतना ही कि किसी भी चीज के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, खास नाम। और अगर जनरल नेम दे दिया गया, कॉमन नेम दे दिया गया, तो वो हो गया कॉमन नाउन। मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा। इट डिस्क्राइब्स अबाउट मैटेरियल्स और थिंग्स। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे पदार्थ का बोध हो। वह संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, वह मैटेरियल नाउन है। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन से निकलने वाली चीजें मैटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट की जाती है, तौली जाने वाली चीजें मैटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट की जाती है। आप इसमें एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, ऑयल, कोई भी चीज जो तौली जा रही है, जमीन से निकलने वाली चीजें, सब मैटेरियल है। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बना है,
इट शोज ग्रुप्स। जैसे आप यूज कर सकते हैं आर्मी, क्राउड, मॉब, क्लास। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन का बोध कराता है, जिसे समूह का पता चलता है। और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। अ नाउन विच टेल्स अबाउट क्वालिटीज, कंडीशन, एज। एक ऐसी संज्ञा जो गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान कराती है। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसे हम फील कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। अब जैसे इसमें यूज कर सकते हैं आप क्लेवरनेस, क्लेवरनेस, ओल्ड एज, गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान हो तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। यही नहीं, जितने भी साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन ग्रामर, अगर कोई पूछता है आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कहेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को इसमें काउंट करते हैं, हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में काउंट नहीं करेंगे। अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूंगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में एक सिचुएशन है कि क्या प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल फ्रेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉपर जनरल सेंस में प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल हम फ्रेम कर सकते हैं। वो कौन सा सिचुएशन है? जैसे मैंने बोला देयर आर 4 राहुल्स in my class. There are 4 Rahuls in my class and I like the Rahul who is absent. अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल फ्रेम नहीं करते, लेकिन यहां तो मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा देयर आर 4 राहुल्स इन माय क्लास। मेरी कक्षा में राहुल नाम के 4 बच्चे हैं, तो मैंने एज ए कॉमन नाउन उसको ट्रीट किया, इसलिए इस शब्द को मैंने प्लूरल की तरफ दिखाया आपको। साथ में एक चीज और वॉच कर रहे होंगे आप, मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया इस राहुल को, इसलिए इसके पहले THE वर्ड यूज किया है। मैंने बोला, मैंने जो लिखा है उस चीज को कि देयर आर 4 राहुल्स इन माय क्लास एंड आई लाइक द राहुल हु इज एब्सेंट। मैं उस राहुल को पसंद करता हूं जो आज एब्सेंट है। तो मैंने 2 चीजें आपको बताई इसमें कि प्रॉपर नाउन का ऐसे सिचुएशन में जब एक ही नाम के एक से ज्यादा बंदे एक ही क्लास में एक ही जगह पर उपस्थित हो तो उसका प्लूरल फ्रेम कर सकते हैं। और पर्टिकुलराइज किया हमने, खास बनाया, वैसे सिचुएशन में द यूज किया इस राहुल नाम के पहले। जनरल सेंस में कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं होता है। आप पहले देख लें इसको, फिर आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो आपने ये देखा कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाते हैं, वैसे सिचुएशन में जब एक से ज्यादा लोग एक जगह पर उपस्थित हो और पर्टिकुलराइज करना है तो दो लगा दिया। प्रॉपर नाउन के साथ दूसरा सिचुएशन है कि अगर 2 व्यक्तियों के गुणों का कंपैरिजन किया जा रहा हो तो वैसे सिचुएशन में हम प्रॉपर नाउन के साथ दो भी यूज करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं, एक एग्जांपल आपके सामने, कि डॉक्टर कलाम
इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। यहां पर मैंने इस नाम के पहले द लगाया है। आप देख रहे होंगे एक सिचुएशन मैंने पहले बताया और यहां पर बताया दो लोगों के क्वालिटीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में द का यूज करते हैं। यहां पर भी एक और सिचुएशन है। मान लो मैं आपके घर पे गया और घर पे मेरे को आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं जानता। मैंने बोला कि बच्चे को बुलाइए, तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है। वह जाके जब घर पे जाएंगे तो बोलेंगे कि कोई प्रवीण सिंह आए हैं। उस कोई का इंग्लिश आप ए यूज करेंगे, मतलब यहां नाम के पहले ए यूज कर दिया आपने। ए मिस्टर प्रवीण सिंह हैज कम। कोई मिस्टर प्रवीण सिंह आए हैं, तो नाम के पहले ए यूज किया मैंने। आपको केवल मैं नाउन ही नहीं बता रहा हूं, मैं उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि इसके साथ आर्टिकल भी लग सकता है। तो आपने यहां पर ए यूज किया। इस ए का सेंस वन नहीं है, इस ए का सेंस एनी है। कोई मिस्टर प्रवीण सिंह आए हैं। तो आपने तीन चीजें सीखी इसके साथ। प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, कुछ खास परिस्थितियां हैं उसके साथ आर्टिकल ए या एन का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा सिचुएशन, एक मैटेरियल नाउन पे चर्चा करते हैं। मैटेरियल नाउन में आपने देखा होगा जितनी भी चीजें, राइस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मैटेरियल नाउन है। लेकिन अगर एक चीज से दूसरी चीज बन जाए तो वैसे सिचुएशन में वो कॉमन नाउन हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड लिया और गोल्ड से आपने रिंग बना लिया, तो गोल्ड तो मैटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड से जो आपने रिंग बनाया ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो अगर एक चीज से दूसरी चीज आपने बना ली तो वो कॉमन नाउन हो गया। जैसे वुड वर्ड यूज किया, वुड से आपने टेबल बना लिया, तो ये जो टेबल है, टेबल आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, ये होगा कॉमन नाउन। और वुड मैटेरियल नाउन है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगला, कई बार कलेक्टिव नाउन से, अगर एक कलेक्टिव नाउन, चूंकि जनरली हम समझते हैं कि वह कलेक्टिव नाउन अगर यूज कर रहे हैं तो कलेक्शन को शो कर रहा है, उसके साथ कुछ वो केवल एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर चीजें दिखा रहा है। लेकिन अगर समूह से अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराना हो तो वैसे सिचुएशन में उसके साथ रूल कुछ अलग है। जैसे हम कह सकते हैं द jury was unanimous in its decision, or the jury were divided in their opinions। अब एक चीज वॉच कीजिए यहां पर। एक बार मैंने इसी कलेक्टिव नाउन को, न्यायाधीशों के झुंड को मैंने यूज किया, तो उसके साथ जो वर्ब यूज किया वो सिंगुलर यूज किया। इसके साथ जो प्रोनाउन यूज किया वह सिंगुलर यूज किया और न्यूटर जेंडर वाला यूज किया। साथ में यही ज्यूरी जब मैंने यहां यूज किया तो उसके साथ जो वर्ब आई वो प्लूरल हुई, उसके साथ जो प्रोनाउन आया वह प्लूरल है। ऐसा क्यों? तो अगर कलेक्टिव नाउन एट द होल एक सिंगल चीज की ओर इशारा कर रही है, वैसे सिचुएशन में इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि वो सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा और न्यूटर जेंडर का लिखा जाएगा। तो द ज्यूरी, न्यायाधीशों का जो समूह था, अपने डिसीजन में सर्वसम्मत, सबका निर्णय एक ही था।
इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, इसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन जब डिवाइड होंगे तो एक से ज्यादा हो जाएंगे, एक से ज्यादा होंगे, इसलिए यहां पर हमने वर्ड को यूज किया। क्योंकि अब 5 मेंबर का अगर बेंच बना हो, 3 मेंबर का बेंच बना हो, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डिसीजन आ रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। एक चीज ध्यान रखनी है कि मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इवन प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है। अभी के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में मैं अन्य रूल्स के साथ, जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करते हैं, उनके साथ आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपके सजेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, बताएं, हम और बेहतर के साथ आएंगे। धन्यवाद।